हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेज। आज आपके चैप्टर के अंदर आगे चर्चा करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर आगे चर्चा हो रही है वेपोरेशन की। वेपोरेशन है क्या चीज़, किसे कहते हैं वेपोरेशन? तो चलिए चर्चा करते हैं। वेपोरेशन, अब वेपोरेशन है क्या चीज़, कहते किसे हैं वेपोरेशन? ये क्या होता है? इट इज ए सरफेस फिनोमेना इन विच ये क्या होता है? एक सरफेस फिनोमेना होता है जिसके अंदर क्या होता है, इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, लिक्विड चेंज इनटू वेपर। ये क्या होता है? एक सरफेस फिनोमेना होता है जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है, किसमें? वेपर के अंदर। वेपर मतलब भाप। एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इट इज ए सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? वेपोरेशन कहलाता है। वेपोरेशन क्या होता है? एक आपका जिस प्रकार से कोई कपड़ा गीला होता है तो वो क्या है, गिला कपड़ा आपके वाइंड के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो गिला क्या होता है? लिक्विड होता है। जो नमी मॉइस्चर है वो क्या है? लिक्विड। और जब हवा के संपर्क में आता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, लेकिन टेम्परेचर कुछ बड़ा होता है। वो टेम्परेचर इंक्रीज किस में चेंज कर देता है? वेपर में बदल देता है। वो लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देता है? वेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वेपोरेशन क्या होता है? इसके अंदर होता है सबसे पहला एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। सेकंड बात क्या आती है? सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है टेम्परेचर। अब आपकी थर्ड जो बात आती है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। और फोर्थ होता है आपका वाइंड, हवा। ये सारी के सारी क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग है किसके अंदर? वेपोरेशन के अंदर। आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड और एक्सपोज सरफेस एरिया, ये सारे के सारे वेपोरेशन के अंदर है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। वेपोरेशन आपका क्या करता है वो देखते हैं। किस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है वेपोरेशन के अंदर, तो वो चेक करते हैं। आपका वेपोरेशन जो होता है वो आपका क्या है? आपका लिक्विड किस में? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है? उस सरफेस को क्या कर देता है? कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। तो वेपोरेशन ऑलवेज causes कूलिंग। तो वेपोरेशन क्या करता है? हमेशा ठंडा करता है। अब किस प्रकार से? अब आपका जो स्वेट है, स्वेट क्या है? आपका पसीना। अब वो पसीना आपकी बॉडी के ऊपर, बॉडी सरफेस के ऊपर रहता है। अब आप हवा के संपर्क में, वाइंड के संपर्क में जब आते हो, आपकी बॉडी किसके संपर्क में आती है? कॉन्टेक्ट में आती है वाइंड के संपर्क में। तो आपका ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है स्वेट। और जब आप बॉडी सरफेस वाइंड के संपर्क में आती है तो ये क्या है? किस में बदल जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? वेपर में। और आपका जो बॉडी सरफेस है वो क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। बॉडी सरफेस किस में? कूल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपका एग्जांपल हो सकता है इस प्रकार से। द कूलिंग caused बाई Vaporation is based on the fact that when a liquid evaporators take latent heat of vaporization from surrounding which on losing heat gets cool। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से कह सकते हो। ये स्वेट का एग्जांपल आप लेकर के ये बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टर्म के ऊपर आते हैं।
नेक्स्ट टर्म आती है आपकी इस चैप्टर के अंदर टेम्परेचर की। टेम्परेचर तापमान होता क्या है। अब तापमान से पहले आपको जानना होगा क्या, हीट। हीट के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। दो चीजें होती है, हीट एंड टेम्परेचर। व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि एक बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो किस में दूसरी बॉडी के अंदर जब जाता है तो वो किस फॉर्म के अंदर जाता है, हीट की फॉर्म के। हीट के अंदर ट्रांसफर एनर्जी फॉर्म क्या कहलाता है, ट्रांसफर एनर्जी फॉर्म। यह आपकी एनर्जी ट्रांसफर फॉर्म होती है क्या, हीट। और हीट को आप किस में मेजर करते हो, इसका यूनिट क्या होता है। हीट को आप कैलोरी के अंदर भी, आप इसके अंदर कैलोरी, और साथ में क्या होता है आपका कैलोरी के अलावा जूल। जूल और कैलोरी के अंदर आप इसको मेजर करते हो, ठीक है। कैलोरी और जूल के अंदर, किलो कैलोरी के अंदर उसमें मेजर करते हैं, ये इसका होता है। अब आता है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर। अब इसके अंदर था ट्रांसफर एनर्जी फॉर्म होती है हीट। अब जो आपका ये क्या होती है, हीट जब आपकी स्टोर हो जाती है, हीट स्टोरेज एनर्जी, ठीक है। आप बोल सकते हो स्टोरेज एनर्जी ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर। जैसा कि मैंने अभी अभी एग्जांपल लिया था कि एक बॉडी का टेम्परेचर दूसरे के अंदर जाता है, दूसरे में ट्रांसफर होता है, वो आपका एनर्जी क्या कहलाता है, हीट। जब आपका ट्रांसफर हो रहा है वो किस फॉर्म के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी, हीट के अंदर। लेकिन जब आपकी स्टोर हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह आपकी स्टोर हो जाती है, स्टोरेज एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, टेम्परेचर। ये क्या कहलाती है, टेम्परेचर कहलाती है। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, यूनिट आपका टेम्परेचर का क्या होता है, एक होता है आपका फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, ठीक है। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये तीनों आपकी यूनिट होती है इसकी। अब इसके अंदर जो आपकी SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंदर जो यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम यानी SI पद्धति, SI सिस्टम, SI सिस्टम के अंदर आपकी यूनिट कौन सी है, केल्विन। बाकी आपका क्या होता है, CGS और MKS पद्धति के अंदर, MKS सिस्टम के अंदर होता है आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, केल्विन आपका SI यानी SI सिस्टम के अंदर केल्विन होती है। और इसका SI का क्या होता है, कैलोरी। कैलोरी क्या है, SI यूनिट है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। इसका अगर एग्जाम्पल लेना है तो अपने क्या कर सकते हैं, अपनी जो पाम है उसके ऊपर एक आइस लेना है, एक पार्ट ऑफ आइस यानी आइस का टुकड़ा ले सकते हो। अब इस आपकी पाम के ऊपर क्या होता है कि जो आइस है उसका टेम्परेचर वेरी लो है। आइस का टेम्परेचर क्या होता है, वेरी लो, और आपकी पाम का टेम्परेचर आइस के आप मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा होता है। टेम्परेचर हमेशा वेरी करता है, कहाँ से कहाँ की ओर, हाई से लो की ओर। हाई टेम्परेचर अपनी बॉडी का है यानी पाम का। अब पाम में जो आपका टेम्परेचर है वो किसके अंदर जाएगा, आपकी आइस के अंदर जाएगा। आइस के अंदर जाएगा तो आपका पाम का जो टेम्परेचर है वो आइस में चला गया तो आइस का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और आपकी पाम का टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो आइस का टेम्परेचर हाई होने की वजह से आइस क्या है, लिक्विड फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है, और हाथ का टेम्परेचर कम होने की वजह से आपको ठंडक महसूस होती है, कूल, ठीक है, कूल लगता है। कूल क्यों लगता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर कम हो रहा है क्योंकि आपका टेम्परेचर कहाँ चला गया, आइस में चला गया था, और आइस का टेम्परेचर बढ़ने से वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। हीट का हो गया, टेम्परेचर का हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। रिलेशन चेक कर लेते हैं इनके अंदर क्या क्या होते हैं। रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, तापमान की इकाइयों के बीच संबंध, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है।
तो आपका सी एफ एंड के के अंदर रिलेशन काउंट करना है, तो इनका रिलेशन क्या बनेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है C/5 यानी सेल्सियस अपॉन में 5 इज इक्वल फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इज इक्वल के यानी केल्विन माइनस 273/5। यह आपका क्या होता है, रिलेशन होता है। इन तीनों के अंदर क्या होता है, रिलेशन होता है। और इनके अलावा एक और यूनिट होती है आपकी र्यूमर, जिसको बोलते हैं र्यूमर आर। आपको याद नहीं करनी है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। र्यूमर R/4, इसका क्या होता है, R/4। र्यूमर भी एक यूनिट है, किसका है, टेम्परेचर का। लेकिन अगर आपने 3 यूनिट याद कर ली सफिशियंट है, इनफ है, ठीक है। और मेरिट में आने के लिए आपको इन चीज़ों को एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर, ताकि आप अच्छे से मेरिट में आ सको, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन C/5 इज इक्वल F माइनस 32/9 इज इक्वल K माइनस 273/5। अब देखिए इसके अंदर C और K यानी सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में भी रिलेशन होता है, सेल्सियस एंड केल्विन रिलेशन। अब ये सब आपका, ये सब फॉर्म क्या है, इक्वल है। इनको इक्वल रख सकते हो अलग अलग, जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। जो टर्म आपको नहीं चाहिए वो आप इग्नोर कर सकते हो उसको। तो यहाँ पर देखिए सेल्सियस और केल्विन अपने को लेना है, तो इन दोनों टर्म्स की रिक्वायरमेंट है तो ये ले सकते हैं। और फ़ारेनहाइट को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका रिलेशन आएगा, क्या आएगा, जब आप इनको इक्वल रखते हो तो इसके अंदर आपका 5 इससे 5 कट हो जाता है, तो आपका सेल्सियस इज इक्वल क्या बचता है, सेल्सियस इज इक्वल केल्विन माइनस 273। ये क्या है आपका, ये बन जाता है। और इसके अंदर आपका 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आप सेल्सियस की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो केल्विन की वैल्यू क्या आ जाती है आपका, जब यहाँ पर 0 रखते हो तो आपकी केल्विन की वैल्यू क्या आ जाती है, 273। अब केल्विन क्या आएगा, 273। अब क्या, केल्विन, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रख सकते हो। यहाँ पर अगर आप 0 रखते हो, देखो सेल्सियस की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो K माइनस 273। अब K की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आने के बाद किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 273 केल्विन इज इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना है आपको। और वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपको रिलेशन अच्छे से याद रखना है। एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ आपको, इसके अंदर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये रिलेशन और ये रिलेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके ऊपर एक रिलेशन कर लेते हैं। हेल्थी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ह्यूमन बॉडी यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है। अब इसके अंदर फाइंड करना है, फाउंड आउट इन फाइंड आउट टेम्परेचर इन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसका 37 डिग्री सेल्सियस अपने को दे रखा है, सेल्सियस में इतना है। अब फाइंड आउट करना है केल्विन में और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो देखिए अपने को सेल्सियस दे रखा है, अब केल्विन में अपने को देखना है, तो केल्विन का अपने को क्या है, फॉर्मूला देखना है। तो मैंने अभी रिलेशन आपको बताया था कि 5 से 5 कट हो जाता है, तो आपका क्या बचता है, ये रिलेशन सेल्सियस और केल्विन के अंदर बचता है। तो सेल्सियस की वैल्यू आपको दे रखी है 37, केल्विन की आपको फाइंड आउट करना है इस प्रकार से। अब केल्विन के लिए K इज इक्वल 37, अब ये इधर आने के बाद 273 आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए इसका टोटल कितना करोगे, कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 310 इज इक्वल K, यानी केल्विन में आपका टेम्परेचर कितना आता है, 310, ठीक है, 310 आता है। अब ये आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में हो गया।
310 केल्विन। अब देखिए फ़ारेनहाइट का फाइंड आउट करते हैं। अब फ़ारेनहाइट के अंदर देखिए आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, कोई भी टर्म्स ले सकते हो। जैसे मैं अगर सेल्सियस लेता हूँ तो देखिए C/5 इज इक्वल F-32/9। ये दोनों के बीच रिलेशन होता है क्योंकि मैं सेल्सियस की वैल्यू ले रहा हूँ। देखिए 37/5 क्योंकि सेल्सियस की वैल्यू 37 है, तो 37/5 इज इक्वल F-32/9। अब 9 इधर आने के बाद, इक्वल से इधर आने के बाद ऊपर का जो टर्म्स है वहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 इंटू में 37/5 इज इक्वल F-32। अब देखिए इसका जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 333/5 इज इक्वल F-32। अब ये आ गया। अब अपने को -32 नहीं चाहिए, अपने को f की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये इधर आने के बाद क्या होगा, प्लस का आ जाएगा। 333/5 प्लस 32 इज इक्वल f मतलब फ़ारेनहाइट। यहाँ से ये आप इधर ले आए, बस प्लस का किया, कुछ नहीं किया। अब इनका एलसीएम 5 आ जाता है। उस प्रकार से देखिए 160 इज इक्वल f, यहाँ पर जब आप करोगे तो इसका 493, तो यह कितना आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, एक हेल्थी ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ये रहा। और आप इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो आप देखिए अब जो बाकी आपका जो क्वेश्चन आंसर का है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।